थोड़ा और ये ठीक नहीं है। तो कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करने की प्रॉब्लम आपके अंदर काबिलियत आती है, ठीक है। ये है संजय भाई। इसकी पूरी तो वी आर गोइंग स्लो। यहाँ पे टॉर्क थोड़ा ज़्यादा आया, ऑलमोस्ट सेम टाइम ड्रिलिंग करने के बाद। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दिस इम्प्लांट इज मोर क्लोजर टू द मिड लाइन। सबसे डेंस बोन कहाँ है? मिड सिम्फाइजल रीजन में। मिड सूचर्स हैव वेरी डेंस बोन, पता है बात? हाँ। कल कौन सा पेशेंट बुलाया बेटा? इसको ठीक से पकड़ लेना, उसको दिखाने के छोड़ दे। सब दम होना चाहिए। आपको पता है आपकी ब्रेन और हार्ट स्ट्रेंथ का इंडिकेटर क्या है? ग्रिप ऑफ योर हैंड, ठीक है। क्या मेन पॉइंट है? देखो, ठीक है। दो इम्प्लांट हमने लगाए यहाँ, दोनों बॉल जैसे टॉप पे हैं, और इस बॉल के ऊपर क्या है? उसको बुलाओ बेटा, बोलो मैग्नेट लेके आएगा, ठीक है। मैग्नेट लेके आएगा, दो मैग्नेट। ऊंचा हुआ और ये थोड़ा छोटा हुआ तो क्या होगा? सिर्फ एक फर्क आएगा, डेंचर के अंदर जो होल होगा वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, मैग्नेट थोड़ा ऊपर होगा, हाउसिंग थोड़ी गहरी होगी, बस। इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा। इसका थोड़ा शैलो होगा, और ऐसा हमेशा ही होगा। ऐसा हर बार आपको मिल सकता है। सारी चीज़ें एक यूनिफॉर्म जगह पर रहेंगी। ये किसने कहा? नोबडी शुड से इट, ठीक है। क्लियर होगी बात? हाँ। बाबा आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अपनी टीम के लोगों से पूछ रहा हूँ। इसको रख दो। छोटा सा सर्कल है ना, कुछ नहीं है, इससे छोटा चाहिए। मैं चाहता तो एक स्फेयर भी लगा सकता था, एक भी इफेक्टिव होता, एक इफेक्टिव होता और एक शायद ज़्यादा इफेक्टिव होता। इस इम्प्लांट के ऊपर का हिस्सा स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल। लेकिन ऊपर में एक सर्कुलर जगह है जहाँ पे कि हम मैग्नेट टिका सकते हैं, है राइट? तो ये स्फेरिकल क्यों बनाया हमने? क्योंकि जब आप उसके ऊपर टिकाओगे डेंचर, तो उसकी जो म्यूकोजा है वो डिफरेंशियली कंप्रेसिबल है। डिफरेंशियल कहीं ज़्यादा कंप्रेस हो रही है, कहीं कम कंप्रेस हो रही है, तो ये इसका सीसो बनने की पूरी संभावना है। सीसो बनता ही है जब उस पर दाएं बाएं अलग अलग जगह चबाएगा, कहीं सख्त कहीं नरम, कहीं खाना बड़ा वाइट गया कहीं छोटा गया, तो अलग अलग फोर्स लगेगा, अलग अलग कंप्रेसिबिलिटी है। तो ये सीसो इसको बनना ही है। जब सीसो इसको बनना है तो क्या करें? गोला बन जाए तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर धुरी की तरह कभी यूँ घूमेगा, कभी यूँ, कभी यूँ, कभी यूँ। तो इसको मौका दिए मैं। तो एक इम्प्लांट लगाना अच्छा है कि दो? इसका जवाब एक है मेरी समझ से, क्योंकि एक पे बेटर घूम पाएगा। दो लगाएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे उस घूमने को, और वो ऑब्स्ट्रक्शन दोनों की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम। तो मैंने दो क्यों लगा दिए?
क्योंकि जितने ज़्यादा इम्प्लांट लगाते हैं इतना ही सब लोग खुश होते हैं। मतलब पीपल आर इन सच ए माइंड सेट, मतलब जस्ट दिखावा करने के लिए मैंने भी लगाए दो कि 2 नहीं 3 लगा दो, 3 नहीं 4 लगा दो। हालांकि 4 लगा दे और 6 लगा दे अगर, तो बात फिर लौट के वहीं आ गई। कहाँ लौट के आ गई? तो फिर तो ज़्यादा हिस्से में मैंने स्पॉट कर दिया इसको। अभी तो सिर्फ एंटीरियर रीजन में स्पॉट किया, 2 खूंटे पीछे भी गाड़ सकता था इसके, तो ये क्वाड्रीपोड बन जाता। और वो जो बात हुई थी घूमने वाली, वो घूमने वाली बात खत्म हो जाती। साइकिल 1 पहिए का भी आता है, वो ज़्यादा अनस्टेबल है, चलाना ही मुश्किल है, गिरना की संभावना बहुत है। 2 पहिए का साइकिल रोज़ देखते हैं बनारस में सड़क पे पड़े हुए लोग। 3 पहिए का ऑटो और टोटो बहुत जल्दी उलटता है, लेकिन 4 पहिए की छोटी कार कहीं ज़्यादा स्टेबल। लेकिन छोटी कार होगी तो कम स्टेबल, बड़ी होगी तो ज़्यादा स्टेबल, और ट्रक होगा और बस होगी तो और ज़्यादा स्टेबल, एक्सीडेंट के चांसेस कम, ट्रेन होगी तो और बढ़िया। आई गेटिंग मी? तो क्वाड्रीपॉड अगर बना दिया जाए, दिस इज गुड, क्वाड्रीपॉड बना दिया जाए और उस पर पूरा का पूरा दांत लगा के डेंचर रिमूवेबल लगा दिया जाए, तब मैं उसको क्या कहूँगा? ऑल ऑन 4। दिस इज ऑल ऑन 4। जो हम रूटीनली ऑल ऑन 4 लगाते हैं, वो ऑल कहाँ है? ऑल है? ऑल नहीं है, वो तो प्रीमोलर तक लगा रहा है, उसके बाद कैंटिलीवर छोड़ दिया है, राइट? मल्टी यूनिट अवॉटमेंट्स लगा के आपने कॉस्ट को 2 गुना कर दिया, क्योंकि मल्टी यूनिट अवॉटमेंट भी उतने का, इम्प्लांट भी उतने का। और ओल लगाया ही नहीं, बेकार में उसको ओल बोल दिया। ठीक, कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई करना पर्पज नहीं है, बुराई करना पर्पज नहीं, बुराई कर भी रहा हूँ और फिर भी पर्पज नहीं है, पर्पजफुली नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट टू जनरेट रिमूवेबल प्रोस्थेसिस और फिक्स प्रोस्थेसिस में फ़र्क क्या है कि मरीज को लगता है कि मेरा दांत निकलने वाला है और वो फिक्स है। काश कि डॉक्टर समझा दे मरीज को कि निकलने वाला भी अच्छा होता है, आप आराम से निकाल के सफाई कर सकते हैं, टूट गया तो रिपेयर आराम से हो सकता है, पैसे भी कम लगेंगे। यही पैसे की और उसी की बात नहीं है रिपेयर की, रिट्रीवेबिलिटी तो रोज़ रिट्रीवेबल ही है। पैसे और रुपए की ही बात नहीं है, एस्थेटिक्स भी बेटर आएगी। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू जो लॉस हुआ है उसको बेस्ट अगर आपको रिस्टोर करना है तो रिमूवेबल प्रोस्थेसिस कैन बी दैट बल्कि। और एक्राइलिक जितना डैम्पनिंग कर सकता है फोर्सेस की, इम्पैक्ट फोर्सेस की, इतना ना मेटल कर सकते हैं, ना सिरेमिक, ना जिरकोनिया। तो लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द implants will be better। तो दिस इज इट। तो हमको ओवर डेंचर्स लगाने हैं और कम से कम इम्प्लांट लगा के, 1 इम्प्लांट लगा के, 2 इम्प्लांट लगा के, 4 लगा सकते हैं, अच्छी बात है, क्वाड्रीपॉड बनाइए। थैंक्स। तो छोटा है इसके साइज सर नहीं है, ठीक है सर। ठीक है, इसके साइज का है, देख लिया? यस सर। नहीं पक्का? आई डोंट बिलीव इट। सर चेक किया था, इससे बड़ा अंदर नहीं जा रहा था। तो देयर कैन बी 2 मैग्नेट्स। सी, ये एक मैग्नेट हमने यहाँ छोड़ा, समझ आया भाई? हैं? देखा? नहीं देखा? एक बार और स्लो मूवमेंट। देखो बेटा, स्लो मूवमेंट में भी कैप्चर कर सकते हैं ना। बड़ा ले लीजिए। आया मेंढक। लॉक करना नहीं, कुछ भी खाएंगे तो उसमें जाके भर जाएगा। नहीं नहीं, निकाल दिया। रुको, ये साफ नहीं किया था मैंने। वो बस बता रहे थे। टेफ्लॉन से पैक करके रख रहे हैं।
क्या नहीं हो सकता? ये ज़्यादा हो गया मैम, थोड़ा सा कम। नहीं अभी पैक कर देंगे। नहीं, मैग्नेट कैसे लगेगा ऊपर से? अभी मैग्नेट नहीं लगाना, अभी लगाना है क्या? नहीं बोला ना, बाद में करना है। अभी पूरा पैक अच्छा। कर रहे हैं ताकि कुछ भी बचाए ना। अच्छा अच्छा।